ऑन है। तो ये थी हमको जो वैन मिली थी रात को, और ये काफ़ी बड़ी है, मतलब टेम्पो ट्रैवलर जैसी, पर हम 2 ही बंदे हैं और वैन वाले को भी नहीं पता है कहाँ तक जा रहा है। तो इसने कहा भाई जहाँ तक मैं जाऊँगा वहाँ तक मैं आपको छोड़ दूँगा। हालांकि हम काफ़ी किलोमीटर आ गए हैं, लगभग 400 हमने कवर कर ली हैं। तो इससे भी डील 3000 में हुई 2 बंदों की, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है अगर 10,000 में हम दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। और आना थोड़ा ईजी होता है क्योंकि सब लोग ये कुछ साइड ही आ रहे होते हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो भाई एल्डन रिवर मतलब पूरा उस तरफ से जम चुकी है, और इस तरफ से भी बाजी दिखाना, इस तरफ से भी जम चुकी है, पूरा वहाँ से जम चुकी है। तो बीच में बस थोड़ा सा खाली बचा है, मतलब ये भी लगभग जम चुकी है, पर मतलब लोगों को अभी भी सेफ़ नहीं लगता, तो गाड़ी उसमें ही लोड करके जाएंगे, या फिर देखते हैं कैसे जाएंगे। समझ में थोड़ी इनकी कम आ रही है ट्रांसलेट। मेरे को लग रहा है कि शिप आएंगे, पर मेरे को ऐसा भी लग रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपने ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सी ऐप यूज करता हूं। तो मैं यूज करता हूं वीगो ऐप। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है जिसकी सर्विसेज वेरियस लैंग्वेजेस और वेरियस करेंसीज में अवेलेबल हैं। तो ये आपके तब काम आती है जब आपको बुकिंग करनी होती है या तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की या फिर इंटरनेशनल होटल्स की, क्योंकि ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स को और आपके तक पहुंचाता है चीपेस्ट फेयर। फ्लाइट प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स होगी, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप या फिर क्लियर ट्रिप। तो फ्लाइट बुकिंग के लिए वीगो कंपेयर करता है, जैसे कि वेबसाइट्स होगी मेकमाईट्रिप.com, क्लियरट्रिप.com या फिर easemytrip.com। या फिर आप डायरेक्ट फ्लाइट वेबसाइट से बुक कर सकते हो, जैसे कि होगी इंडिगो या फिर स्पाइस जेट, या फिर आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो वीगो पे भी। होटल बुकिंग के लिए आपको काफी ज्यादा चॉइसेस देता है, जैसे कि कंपेयर करेगा अगर आपको होम रेंटल करना है तो एयरबीएनबी को कंपेयर करेगा, और अगर आपको होटल्स कंपेयर करना है तो ये कंपेयर करता है वेबसाइट्स होगी booking.com, agoda.com और मेकमाईट्रिप.com और भी बहुत सारी वेबसाइट। वीगो की जो नई ऐप है वो आपके लिए लेके आई नई फीचर्स, जिससे आप बुक कर सकते हो फन एक्टिविटीज और IRCTC की रेल बुकिंग्स। वीगो जो है वो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप, जो कि काम आती है लो कनेक्टिविटी और लास्ट मिनट बुकिंग्स पे। तो जो आप वीगो की ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से, और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। सो डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद वीगो। गाड़ियां खुद भी जाती हैं। मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ये गाड़ियाँ मतलब घूम के जाएंगी रात को, ये इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि पूरे दिन के टाइम में इनको लगता है कि ऐसा टेम्परेचर ऐसा था और दिख भी नहीं रहा था कहाँ से। और मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई शिप नहीं है, इसने कहा था। और वो देखो वहाँ पे वो धुआं निकल रहा है ना, वहाँ पे बंदा तो है कोई, लेकिन इतना बड़ा शिप नहीं है कि ये गाड़ियों को लोड कर सके। बड़ी छोटी है ये तो फ्रीज हो चुकी है, -30 यहाँ पे कुछ टेम्परेचर हो रहा है। और देखते हैं भाई क्या होता है आगे हमारे साथ। वैसे क्या लगता है आज क्या होगा? ये बंदा कह रहा है हमसे कि आज शाम तक आप ओमियाकोन पहुंच जाओगे, अगर आपका किस्मत ने पूरा साथ नहीं दिया तब भी। क्योंकि जहाँ तक ये बंदा हमको छोड़ेगा ना, वो जगह युकुत्स्क से 420 किलोमीटर दूर है। ये बंदा हमको 50-60 किलोमीटर और छोड़ेगा, इसने कल बोला। ठीक है, क्योंकि नदी क्रॉस होते ही, और आइलैंड हैं ये छोटे छोटे से बीच बीच में, तो ये 60 किलोमीटर है। तो अगर उससे आगे हम 300 किलोमीटर चले गए तो हम ओमियाकोन के चौक पे पहुंच गए, जो मेन सड़क मुड़ रही है। तो अगर वहाँ पे भी हम पहुंच जाएंगे 4-5 घंटे में, और अगर वहाँ से हमको लिफ्ट मिल गई तो 2 घंटे में ओमियाकोन। मतलब अगर हमको लिफ्ट मिल गई, 2 लिफ्ट मिल गई इसके आगे, या फिर टैक्सी मिल गई, तो हम 8 घंटे में ओमियाकोन। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ओमियाकोन 1600 किलोमीटर है, जैसे गूगल पे आता है 1566 कुछ, पर असली में ओमियाकोन है 900-950 किलोमीटर। क्योंकि जो गूगल दिखाता है ना वो बहुत गलत दिखाता है, घूम के दिखाता है, पर असली में रास्ता बिल्कुल सीधा ही है लगभग। तो असली में 900-950 किलोमीटर है, और 450 इसने छोड़ दिया हमको, तो फिर हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। और भाई बहुत ठंड है, मतलब यहाँ पे रात को पता है पूरे 8 घंटे गाड़ी ऑन रही है। हम 12 बजे पहुँच गए थे, 8 घंटे गाड़ी ऑन रही है। हमारे साइड में जो आप बाजी दिखाना, लेफ्ट साइड में जो सीडैन खड़ी है, ये भी काफ़ी देर तक, मतलब हमसे पहले से खड़ी थी, और ये भी 8 घंटे ऑन रही है। वो भी ऑन खड़ी है वहाँ पे गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ ऑन खड़ी। ये काफ़ी दिनों से खड़ी है बाजी, मेरे हिसाब से 2-3 दिन से। हमारे पे नहीं जमी, देखो 2-3 दिन से खड़ी होगी ये। हाँ 2-3 दिन से। बट क्या पता कल से भी खड़ी होगी, स्नोफॉल ना हुई। सो रहे, तो भाई मैं सबसे पीछे वाली सीट पे सो रहा, और मेरे से आगे आके एक बंदा सो गया। मेरे को लगा ड्राइवर आगे सोया होगा, पाजी उतर के वो सुबह उठ के बता रहे कि एक ना नया बंदा आया, गाड़ी खोल ली और आगे सो गया यहाँ पे। वो यहाँ तो इसका बंदा ट्रैवलर का होगा, और क्या कहते हैं, इस वाला बंदा इसमें आगे सो गया ताकि 2 गाड़ियाँ ऑन ना रखनी पड़े। पर इसका टेम्पो ना स्टार्ट हुआ तो वो तार लगा करेगा। आपको एक चीज़ पता है, वो जो ट्रक खड़ा हुआ है ना वहाँ पे, वो देखो वो ऑन खड़ा है, अभी उसने बंद भी कर दिया, लेकिन उसने ना अंदर आज सुबह सुबह जब मैं उठा ना, आवाज आ रही है बाजी, ऑन है। हाँ ऑन है। अभी उसने सुबह सुबह उठा तो वो बंदा खैबरॉक्स वगैरह था, वो देखो बंद कर दिया। जब ऐसे उसने कर दिया ना, तो उसके पास एक बैटरी है, वो नीचे बैटरी लगा के कुछ कर रहा था, मतलब स्टार्ट कर रहा होगा, बंद था उस टाइम। ये पूरी तरह नदी जमी नहीं है, देखो इस बोट में बंदे आए हैं बैठ के,
ये वो भी ओवरबोर्ड टाइप है पर ये छोटा है, मतलब उससे ना काफी अपने वाले से जो वहाँ पे था, है ना भाई, छोटा लग रहा है ना थोड़ा, थोड़ा उतना सा ही नहीं, उसमें वो तो ऊपर से खुला हुआ है ये। तो यहाँ पे हमको टैक्सी वाले ने उतार दिया और बोला कि भाई आपका सफ़र यहीं पे ख़त्म और आप बोट पार करके जाओ, और बोट वाला 5,000 लेगा आपसे और कोई चारा नहीं है आपके पास। नदी पार हो गई है पर 5,000 की बोट राइड पड़ी है, मतलब 2 बंदों की 2,500। और भाई मैं बता रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं लगा होगा बोट को नदी पार करने में, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो भाई मेरे को लगता नहीं वर्थ है, पर ये सबसे महंगा मौसम है ट्रैवल करने का होम्याकोन। ये है एल्डन रिवर की दूसरी मतलब शाखा जो पार करनी पड़ती है, मतलब ये कह सकते हो आप 3 नदियाँ पार करनी पड़ती है, पर ये वाली देखो पूरी जम चुकी है। अगर आप 1-1.5 महीना लेट आओगे तो वो भी पूरी जम जाएगी, 1 महीना लेट आओगे तो फिर आपको 2,500 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम नदी के ऊपर से जा रहे हैं गाड़ी लेके, इतनी जम चुकी है ये। तो ये हम पहुंच गए भाई खांदी का, ये शहर आ गया है और हमको क्यूबेम में तक की टैक्सी मिल गई है। क्यूबेम में से ओम्याकोन सिर्फ 120 या 130 किलोमीटर पड़ता है, तो ये 2,500 में एग्री कर गया। मतलब अभी तक हम 8,000 दे चुके हैं टैक्सी बोट वोट मिला के। पर अगर आप मतलब और थोड़ा सर्दी में आते हो, मतलब 10-15 दिन बाद आते तो रिवर जमी मिलती तो आपको 2,500 नहीं देने पड़ते और आपकी जो मतलब पूरी राइड है क्यूबेम तक की हो जाती सिर्फ और सिर्फ 5,500 की। तो मेरे को लगता है काफ़ी वर्थ है ये करना अगर आपको टैक्सी मिल जाती है, क्योंकि इतनी सर्दी में अगर आप खड़े नहीं हो सकते हिचहाइक के लिए या फिर आपके टाइम कम है, क्योंकि यहाँ पे सूरज बहुत लेट निकलता है और बहुत जल्दी छुप जाता है। तो आप हमारी तरह कर सकते हो। मतलब एक तो होता है भाई यकुत से आप डायरेक्ट टैक्सी लेके आ रहे हो, ठीक है, वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। पर अगर आप मतलब ऐसे बीच बीच में टैक्सी लेते चल रहे हो तो आप बार्गेन कर सकते हो कि हाँ भाई मैं इतना दूंगा। ये हमसे 10,000 कह रहा था पहले 2 बंदों के, और ये आखिरकार हमसे मान गया 5,000 2 बंदों के में। तो आप ऐसे बार्गेन कर सकते हो। और अभी बस यहाँ पे पेट्रोल भरवा के आगे निकलेंगे, शायद पता नहीं यार, ये भी ग्राहकों का वेट करे, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ भी थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है और आज शाम तक, जहाँ तक उम्मीद है, आज शाम तक हम पहुँच जाएंगे ओम्याकोन। शायद दिन में पहुंच जाएंगे अगर ये मतलब ग्राहकों का वेट ना करे और डायरेक्ट चल ले, क्योंकि अभी टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ है, 9 ही बजे हैं अभी सुबह। हाँ, तो यहाँ पे भाई हमने इतने बोटों में लुट चुके हैं हम, जितना आप देख चुके हो। तो पाजी ने एक डायलॉग बनाया। पाजी, मैंने कहा हमको बोटों ने लूटा, ये टैक्सी वालों में कहाँ दम था। हमको बोटों ने लूटा, ये टैक्सी वालों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ टेम्परेचर माइनस से भी कम था। तो भाई ये मतलब एक मान सकते हो खांदी का ऐसा गांव है, मतलब जो इंडिया के मतलब जो बिल्कुल पिछड़े इलाकों में से आता है ना, वैसा है ये। बहुत कम लोग, मेरे को लग रहा है मुश्किल से 5,000 लोग रहते हैं। और यहाँ पे इतनी बड़ी सुपर मार्केट भाई साहब, मेरे को समझ में नहीं आता भाई। मतलब यहाँ पे सुपर मार्केट होगी तो मतलब भरमार है यार। मतलब ये मान लो आप आओगे ना यहाँ पे, आप कहोगे भाई कुछ नहीं था। हम पता है 500 किलोमीटर से हम चला रहे हैं, ऐसे नुन्ने पुन्ने से गाँव आए थे, ये थोड़ा बड़ा गांव आया था। यहाँ पे इतनी बड़ी सुपर मार्केट भाई साहब, देखना यार, हर चीज़ अवेलेबल है जो मॉस्को में मिलेगी आपको।
हम पहुंच गए हैं टेप्ली क्लुच करके कोई जगह है, नीचे लिख दूंगा नाम। और मैं जब शुभम आया था यहाँ पे तो पीछे ही ढाबा था, वहीं पे एक ट्रक वाले ने उसको छोड़ा था। जब तक मैंने कैमरा निकाला ढाबा जा चुका था, जब तक मैंने पहचाना और कैमरा निकाला तो मैं पहचान गया। वो पीछे यहाँ से 500 मीटर पहले ढाबे पे रुका होगा वो, और रात को यहीं सोया था वो। तो बस अभी यहाँ पे मैगज़ीन पे रुका है। मैगज़ीन मतलब एक छोटा सा डिपार्टमेंट स्टोर होता है जहाँ पे लोग रुकते हैं। और बस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रोड ऑफ बोन्स क्यों कहते हैं इस रोड को। तो भाई मैं बताता हूँ आपको, इस रोड को जो हाईवे का नंबर है P504 504 रशिया में जो हाईवे है, इसको रोड ऑफ बोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सालों पहले बना था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है किस साल में बना था, पर बहुत सालों पहले बनी थी रोड। 2000 किलोमीटर की रोड है। ये जाती है निज़्नी बेस्त्याग से मागादान तक। मागादान है सी ऑफ जापान के पास और निज़्नी बेस्त्याग है याकुत्स्क के पास। तो ये पूरी रोड बनी थी 2082 किलोमीटर की। और इस रोड को बनाते वक्त आप देख सकते हो वेदर क्या हो रहा है यहाँ पे, -30 डिग्री के करीब हो रहा है। यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, तो अभी थोड़ा सा गर्म हो गया है बर्फ़ के कारण, और हम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा 5-7 डिग्री का फ़र्क डाला है बर्फ़ ने। तो ये जब रोड बन रही थी तो यहाँ पे भाई बहुत सारे मज़दूर जो काम करते थे इस एक्सट्रीम वेदर में -50 -60 में, तो भाई बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी यहाँ पे, मतलब बनाते बनाते रोड। तो जैसे ही वो लोग मर जाते थे भाई, तो उनको इतना दूर लेके जाना पॉसिबल नहीं होता था उस टाइम पे। आज तो लेके जा सकते हैं, उस टाइम पे जब ये रोड बन रही थी इतनी डेवलपमेंट्स नहीं थी। तो जैसे ही मर जाते उनको इसी रोड के अंदर, ऐसे कहते हैं कि इसी रोड के अंदर गाड़ देते थे, तो इसलिए कहते हैं इसको रोड ऑफ बोन। हज़ारों लोग मरे थे इस रोड को बनाते समय। और आज भी अगर -50-60 में अगर किसी बंदे का ट्रक ख़राब हो जाता है इस रोड पे, तो वो बंदा ट्रक के अंदर ही मर जाता है, क्योंकि इतनी ठंड होती है कि हीटर ना चल रहा हो तो बंदे का मरना तय है। तो यहाँ पे हर साल थोड़े बड़े ट्रक ड्राइवर मरते हैं। अभी संख्या तो मेरे को नहीं पता है कितनी है, पर हाँ हर साल न्यूज़ में आता है कि उसका ट्रक ख़राब हो गया, बंद हो गया। तो अगर आप यहाँ पे फंसते हो किसी टाइम पे, अगर आप जैसे इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो यहाँ पे आपका मरना लगभग तय रहता है, क्योंकि इतना एक्सट्रीम वेदर होता है कि आप नहीं बच पाओगे। -30 तक ठीक होता है, पर 45, 50, 60, 65 ये नॉर्मल जाता है। 71 का हाईएस्ट है ओमियाकॉन में, पर 65, 66 हर साल जाता ही है माइनस में। तो ये थी रोड ऑफ बोन्स की कहानी। ये है पूरी 2000 किलोमीटर की। ओमियाकॉन तक हम 1000 किलोमीटर कवर करेंगे, और मैं आगे का देखूंगा, अगर मैं कर पाया तो फिर 1000 और मैं मागादान तक कर दूंगा पूरी कंप्लीट। मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने सोचा यार मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी भूल गया, क्योंकि मेरे को पता तो था उसके बारे में, पर एग्जैक्ट नहीं पता। तो मैं कभी भी अपनी वीडियोज़ में ना गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ भाई, मतलब जो मैं एक्सपीरियंस से देता हूँ भाई। कभी कभार थोड़ी मोड़ी इधर उधर गलत हो जाती है, पर मेरे को नहीं पता होता तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। तो भाई ये जो रोड है ये बनवाई गई थी गुलाग प्रिजनर्स से, मतलब यहाँ पे कोई गुलाग सिटी थी या फिर पता नहीं गांव था, उसके जो कैदी थे उनसे रोड बनवाई गई थी। अब मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो भी मर जाता था उसको वापस कहीं नहीं लेके जाते थे, क्योंकि फोर्स लेबर कैंप था, मतलब इनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। और कोई मर जाएगा तो फिर क्यों ही लेके जाएंगे वापस उनको, है ना। तो उनको रोड के अंदर ही गाड़ देते थे वो। मतलब पहले तो कम्युनिस्ट सरकार थी यहाँ पे, दादागिरी चलती थी, तो पहले रोड में ही गाड़ देते थे उनको और कहीं नहीं लेके जाते थे। तो इसलिए इस रोड का नाम पड़ा रोड ऑफ बोन्स, क्योंकि यहाँ पे सौयों लोग दफन हैं जो मर गए थे रोड बनाते बनाते इस एक्सट्रीम वेदर में। ये है अपनी तीसरी वैन है जिसमें हमने मतलब टैक्सी है, मतलब वैन, मतलब हिचहाइकिंग तो नहीं कहूँगा, टैक्सी है टैक्सी हिचहाइकिंग कह सकते हो आप। भाजी ट्रक पलट गया क्या, है ना। ले आ भाजी, ले आए ट्रक, तो बन गया भाजी रोड ऑफ बोन्स। शुरू है। मैंने बताया था आपको 2082 किलोमीटर है रोड ऑफ बोन्स। मागादान लिखा है 1504 किलोमीटर। तो हम शायद ही जाएं, शायद नहीं जाएं, पता नहीं अभी। तो यहाँ पे देखो कैसी बर्फ गिर रही है। टोपोलिनोए 199 और बतागई 900 किलोमीटर है।
तो यहाँ पे बस टॉयलेट ब्रेक के लिए रुके थे, वो अपनी चाय वगैरह पी रहे हैं। और पहले मैंने जब पूछा था इनसे कि आगे बैठ सकता हूँ तो इन्होंने मना कर दिया था। मैंने सोचा यार मना क्यों कर दिया, मतलब बंदे रशियन बंदे ऐसे करते नहीं है, मतलब मना किस चीज़ को। तो फिर मैंने दोबारा पूछा कि भाई बैठने दे यार, वीडियो बनानी है। तो कहता बैठ जा। फिर जब हम बैठे तो उसने कहा गूगल ट्रांसलेट निकाल अपना, मैंने दिया उसको। तो कहता आगे रोड डेंजरस है और ये वाली सीट डेंजरस कंसिडर करी जाती है। मैंने कहा भाई क्या गाड़ी वाड़ी कुदाएगा क्या भाई पहाड़ से। मैंने कहा कोई नहीं भाई, मैं सो नहीं रहा हूँ। एक होता है कि मतलब अगर जो पैसेंजर होता है वो सो जाता है ना, तो फिर ड्राइवर को भी नींद आती है। मैंने कहा मैं सोऊंगा नहीं। कहता नहीं सोने की कोई दिक्कत नहीं, सो जा, पर आगे रोड डेंजरस है। मैंने कहा कोई डेंजरस नहीं है, बैठने दो भाई, आगे वीडियो भी तो बनानी है। अब इतनी सुंदर रोड से जा रहे हैं, वीडियो ना बनाए तो क्या ही मतलब है। तो बर्फ़ अभी भी गिर रही है, तो टेम्परेचर में काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। हाँ इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि बर्फ़ में हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो अभी हम क्यूम्बे से होंगे कुछ 160-70 किलोमीटर। तो मेरे को लग रहा है हम 3:30 तक पहुंचेंगे क्यूम्बे। और ओमियाकोन का टाइम जोन यकुत से +1 है, मतलब 1 घंटा आगे चलता है ओमियाकोन। तो अभी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, बीच बीच में कभी कभार आ जाते हैं। और अगर आप 2-3 लोग हो तो सब अलग अलग सिम लेके आना, क्योंकि पाजी और मैंने एक ही सिम ले ली थी, तो हमारा मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। क्योंकि कई बार B-Line के आ जाते हैं, कई बार MTS के आ जाते हैं, कभी कभार मेगाफोन के आ जाते हैं। तो आप दो सिम लेके आना अपने साथ, और अगर थोड़े और पैसे हो तो तीनों ही ले आना, जो भी चले उसको चलाना, ठीक है। वरना वैसे नहीं भी लेके आओगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 5 दिन में आप मर जाओगे बिना सिम के। तो ओमियाकोन में आते नेटवर्क नहीं आते, वो हम वहाँ पहुँच के बताएंगे। तो भाई अपने वैन वाले ने हमको कॉफ़ी भी दे दी। और भाई मैं कह रहा नहीं पीनी, कह रहा पी कुछ ऐसा बोल रहा पे क्या। मैं कह रहा भाई नहीं आती इसको। पता नहीं इतना गर्म पानी कहाँ से लेके आ गया भाजी ये। अरे वो वहाँ पे भी पानी गर्म आ रहा है उस नदी में। इतना गर्म नहीं है, कह रही है तो इसके पास होगा। चलो बोतल में। भाई अपने ड्राइवर के पास सब है, ये पानी गर्म करने का सौदा। हम कह रहे इतना गर्म पानी कहाँ से लेके आ गया। तो ये है कैन वैन सब, कॉफ़ी बना के कहीं पे भी पी लो। वैसे वहाँ पे पानी मिल रहा है। पिट स्टॉप।